ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो 5 बड़ी कौन सी खबरें हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात में इक्का दुक्का जगह पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं आपको बता दें कि बरसात के आसार बने हुए हैं। आगे बात करते हैं तेलंगाना की, तो चुटपुट हिस्सों में यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि काफी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। रायलसीमा की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं कि किन राज्यों को लेकर, किन क्षेत्रों को लेकर चेतावनी है, कहां सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो पूरा आप मैप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र जो हैं वो लाल रंग में है और कुछ क्षेत्र नारंगी रंग में है। लाल रंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें और साथ ही साथ अगर हम नजर डालें कोंकण गोवा की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जो पीले रंग में राज्य देख रहे हैं, जिसमें अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ भी अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ क्षेत्रों में। अगर हम जम्मू कश्मीर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी अगले 24 घंटों में काफी अधिक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो पूरी आप स्थिति देख सकते हैं कि देश के किन राज्यों में कैसी स्थिति रहेगी। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर भी अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं कि खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है अगले 24 घंटों में। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और नीचे आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी अनेक जगह बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय में कई जगह बरसात हो सकती है और वहीं बिहार और झारखंड में भी ऐसी स्थिति रहेगी। आगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें सबसे पहले हम केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। वैसे तरीके से तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और रायलसीमा में कई जगह बरसात हो सकती है। और वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कैसी स्थिति रहेगी वो भी आपने देखा। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। और इसी तरीके से कोंकण गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पूरा में आप देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं ऊपर से, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी बारिश हुई। और नीचे आया हिमाचल प्रदेश में, यहाँ भी बारिश दर्ज की गई और जम्मू कश्मीर में तेज हवाएं भी चली। उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है। उसी तरीके से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश आपको बता दें कि हुई है। और आइए अब रुक करते हैं बिहार, झारखंड और ओडिशा की ओर। तो आप देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड में काफी ज्यादा बारिश हुई। वहीं ओडिशा की बात करें तो काफी तेज हवाएं चली और बारिश भी दर्ज की गई है। आगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी तेज हवाएं चली और बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों का हाल भी आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं दक्षिण की। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में काफी बारिश रही है। इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी यहाँ भी काफी झमाझम बारिश हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देख सकते हैं, जहाँ काफी तेज हवाएं भी चली है। कुछ क्षेत्रों में काफी बारिश भी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी काफी बारिश कल दर्ज की गई है।
विदर्भ में काफी तेज हवाएं चली और इसके साथ साथ बारिश भी हुई है। इसी तरीके से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी हाल देखने को मिला। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान का हाल, कहां तापमान बढ़ा है, कहां घटा है। इसमें हम न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करते हैं। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। तो आपको बता दें कि मराठवाड़ा में अधिकतम तापमान में यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से कमी दर्ज की गई है, यानी पारा यहाँ पर नीचे गया है। इसी तरीके से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तापमान में गिरावट है। 5 डिग्री सेल्सियस से गिरावट यहाँ दर्ज की गई है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे गया है। आइए अब नजर डालते हैं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान कम हुआ है, पारा यहाँ भी लुढ़का है। अब आप बताएं आपको विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान नीचे गया है। तो हम आपको बता रहे हैं अधिकतम तापमान का हाल और साथ ही नजर डाल रहे हैं कि कहां पर कितना तापमान बढ़ा है, कितना घटा है। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो देखिए यहाँ भी गर्मी से काफी राहत मिली है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान गिरा है, वजह है बारिश। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो ऊपर चढ़ा है। तापमान में गिरावट की बजाय यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है, इजाफा दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार की बात कर लेते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ भी ऊपर चढ़ा है और पारा यहाँ भी ऊपर ही दर्ज किया गया है। बात करते हैं अब गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। तो यहाँ भी तापमान में इजाफा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान ऊपर गया है और लगातार कह सकते हैं कि गर्मी का जो माहौल है वो बना हुआ है, काफी गर्माहट महसूस की जा रही है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है अधिक ही दर्ज किया गया है। फिलहाल तापमान में यहाँ पर गिरावट नहीं है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर कि यहाँ कहाँ तापमान गिरा है। सबसे पहले बात उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ भी ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान ऊपर गया है, यानी पारा यहाँ पर चढ़ा है। और फिलहाल उस तरह की राहत अभी फिलहाल यहाँ पर गर्मी से नहीं महसूस हो रही है। और सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। 16.8 डिग्री सेल्सियस हमने सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया है। और आइए नजर डालते हैं पूरे देश के मौसम के हाल पर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी अगले 4 दिनों में जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर मौसम कैसा रहने वाला है, तापमान बढ़ेगा या गिरेगा, बारिश की स्थिति क्या रहेगी, तमाम जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर में बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा मिजाज। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पर नजर डालते हैं। गुलमर्ग की बात कर ले तो देख सकते हैं कि चारों ही दिन मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है, जहां मंगलवार को बारिश होगी, बुधवार को बिजली कड़क सकती है, छींटे पड़ सकते हैं, गुरुवार को फिर से बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को मौसम साफ तो नहीं रहेगा, लेकिन बारिश या बिजली कड़कने की स्थिति नहीं है, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान आप देख सकते हैं कि तापमान में भी 1-2 डिग्री का उतार चढ़ाव इन अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी जाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर लगातार बारिश होती रहेगी। तो बिल्कुल अगर आप बारिश का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सही समय है, आप मसूरी का रुख कर सकते हैं। तो ये तो बात है उत्तराखंड के मसूरी की। और अगर आप उत्तर प्रदेश के आगरा जाना चाहते हैं, ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, तो ये चारों ही दिन आपको बता दें कि बारिश यहाँ पर काफी ज्यादा होने वाली है। तो बारिश के साथ अगर आप यहाँ पर मजा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक कर सकते हैं आप आगरा का। लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा यहाँ पर राहत नहीं है। तापमान आप देख सकते हैं कि अभी भी 40 के आसपास है। बारिश भले होती रहेगी लेकिन गर्मी आपको जरूर यहाँ पर महसूस होगी। 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। असम के सिलचर में अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी और तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो जो असम का रुख करना चाहते हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि बारिश काफी ज्यादा लगातार यहाँ पर हो रही है और तापमान आप देख सकते हैं कि 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहेगा। मेघालय के शिलांग जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि अगले 4 दिन यहाँ पर भी काफी ज्यादा बारिश रहेगी। तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान कांस्टेंट 18 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन बारिश लगातार यहाँ पर होती रहेगी। तो उसी के अनुसार ही आप अपनी प्लानिंग करें। तो ये तो बात हुई मेघालय के शिलांग की, जहाँ पर हमने आपको बताया कि चारों ही दिन बारिश रहेगी। सिक्किम के गंगटोक जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख लें कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन बारिश रहेगी। बारिश से कोई राहत यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस लगातार 4 दिन बना रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो बारिश भी यहाँ पर होती रहेगी। तापमान भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर भी बारिश हो रही है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ज्यादा कोई बदलाव तापमान आप यहाँ नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि न्यूनतम तापमान भी 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगातार चारों ही दिन कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये तो बात हुई विजयवाड़ा की। अब आप केरल के कन्नूर जाना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बारिश लगातार चारों दिन होती रहेगी। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है, यानी चारों ही दिन एक जैसे आपको यहाँ पर महसूस होंगे। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा तापमान में गिरावट है, लेकिन बारिश चारों ही दिन यहाँ पर होती रहेगी और तापमान भी कांस्टेंट अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो न्यूनतम तापमान है जो वो 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। ये भी काफी टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। तो महाबलेश्वर का भी रुख करना चाहते हैं, बारिश का भी लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सही समय है, इस वक्त आप जा सकते हैं।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से तो तापमान में गिरावट है, लेकिन अभी भी गर्मी बनी हुई है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन धूप बीच बीच में निकल सकती है और शुक्रवार आते आते बिजली कड़क सकती है, छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में चित्रकूट में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। आइए जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की सलाह, इस मौसम में किन बातों का हमारे किसान ख्याल रखें। हिमाचल प्रदेश में आलू के खेत में सिंचाई करे, किसान जौ के खेत में सिंचाई करते रहे। जौ के खेत से खरपतवार निकाले, यहाँ सेब के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। धान के खेत से जल की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं मक्के के खेत की देखभाल करते रहे। मक्के के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। मक्के की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोबिया की बुआई कर ले। किसानों के लिए सोयाबीन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा मूंग के खेत से जल की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे। किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहे। सेब की तुड़ाई कर ले, यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई करे, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है। यहाँ बीन्स की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करे, इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले। वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे किसान इस वक्त करेले की फसल ले सकते हैं। जी हाँ, करेले की बात करें तो ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है और यहाँ पर समस्या ये आती है कि करेले में कीट और बीमारियां भी लग सकते हैं, इसकी भी आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में हमारे किसान किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं विशेषज्ञों के आधार पर हमारी इस रिपोर्ट में क्या जानकारी किसानों तक पहुँचाई जा रही है। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से, जहां पर मौसम खबर के साथ साथ आप डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।